देश में जब जब बात होती है कांकरेज गाय की और उसकी नस्ल की खासियत की या इसकी ब्रीडिंग की, तो एक नाम जुबान पर जरूर आता है, वो है जयराम भाई देसाई का। जी हाँ, आज गुजरात की यात्रा के दौरान हम पहुंचे अहमदाबाद के एक इलाके में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ये गौसेवक और कांकरेज गाय के संवर्धन पे संरक्षण में काम कर रहे इस गौसेवक का नाम कौन नहीं जानता। देश में जहां जहां गौ प्रेमी हैं और जो कांकरेज गाय पर काम कर रहे हैं, वो इस व्यक्ति को जरूर जानते हैं। आज इनसे जानेंगे कि इस खास किस्म की जो नस्ल है, देसी गाय की जो नस्ल है, इसके संरक्षण और संवर्धन पर इन्होंने क्या कुछ किया। बहुत बहुत स्वागत है जयराम भाई आपका खबर किसान की चैनल पर। आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपका ये जो ब्रीडिंग का इंटरेस्ट है और खासकर इस नस्ल को लेकर, देखने में बड़ी ये वो लगती है कि ये एग्रेसिव है, मार देगी, सींग इसके इतने बड़े होते हैं, तो इसकी ब्रीडिंग को लेकर बताएं और इसकी खासियत के बारे में बताएं। देखो सर, मैं स्टार्टिंग में पहले 2 गाय लाया था। वो 2 गाय 10-15 दिन रखने के बाद मेरे को इसमें शौक ज़्यादा लगा, तो धीरे धीरे करके मैंने इसको बढ़ाया। जी, बढ़ाते टाइम पे इसमें थोड़ा मेरा नाम होने लगा, उसके हिसाब से मेरे को ज़्यादा शौक हो गया। जी, और शौक के साथ इसका जो हमारे पे प्यार है, जी, वो सब ब्रीडों में से अलग है होता है। बिल्कुल। इसका मिल्क भी अच्छा है और मैं ये मानता हूँ पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रीड है, जी, उसमें समझदार जो ब्रीड है सबसे बेस्ट ये कांकरेज है। जी, और रफ एंड टफ ये कांकरेज है। जितनी भी बारिश और गर्मी भी होगी, कितनी भी ठंड भी होगी, तो ये रफ एंड टफ रहेगी आराम से, इसको कुछ नहीं होता है। देखो अभी मेरे छोटे जितने भी बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा लंपी का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, जी, मगर ये लंपी अपने आप ठीक हो जाएगा, मेरे को पता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा हो गया उसको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मगर अभी बच्चों में लंपी का प्रॉब्लम है, मगर ये खुद अंदर से इतने मजबूत है। अभी खाना भी पूरा पेट भर के खा रहे हैं, दूध भी पेट भर के पी रहे हैं। जी, ऐसा नहीं कि भाई बीमार है तो शांत खड़ा हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इतना मजबूत ये है, जी, अपने आप ठीक हो जाएगी। जी। और दूसरी बात क्या है कि ये रफ एंड टफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी बारिश के टाइम पे हरा चारा जो होता है उसमें 4-5 महीने हमारा जीरो मेंटेनेंस हो जाता है। दूसरी ब्रीडों में क्या होता है कि भाई उसको 12 महीना कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है, वो जीरो मेंटेनेंस में नहीं आता। अभी मेंटेनेंस हमारा कांकरेज में क्या है, उसको जो दाना देना है ये। अभी 6-7 दिन से मैंने अभी सूखा चारा चालू किया है 1 टाइम। जी, बाकी लगभग 3-3.5 महीने से कुछ भी नहीं डाला। जी। ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीडिंग से कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, और इस नस्ल की अगर बात करें तो इसकी ब्रीडिंग में किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्या आप भी आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है, सेक्स सॉर्टेड सीमन की, एआई की, वो यूज़ करते हैं, या आज भी इन्हें नंदी से क्रॉस कराते हैं? और वो नंदी अगर हैं आपके पास, बुल हैं, तो वो कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं? देखो मैं खुद अभी मैं ये मानता हूँ कि कुदरत की विरुद्ध कभी कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक कोई बुल का डोज नहीं निकाला, बीज नहीं बनवाया मैंने। उसका कारण यही है कि भाई बीज मिल गया है ना, तो उसके जो फीमेल होते हैं जितने भी, कितनी भी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं 25-27 साल से मैं ये काम कर, आज तक मेरा बुल बछड़ा कभी बैल नहीं बना, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी गाय भी है और अच्छी क्वालिटी के बुल है। मेरे यहाँ पे जितने भी मेल आते हैं जो बुल बनते हैं, वो सब मालधारी को मैं यहाँ से ही भेजता हूँ। जितने भी हमारे पहचान वाले, राजस्थान गिनो, हरियाणा गिनो या कच्छ गिनो, पूरे गुजरात में मैंने काफ़ी लोगों को दिया हुआ है। और इसलिए मैंने दिया है कि भाई कुछ भी करके ये ब्रीडिंग का थोड़ा सुधार हो जाए। वो बुल तैयार होने के बाद उनकी गैयों में क्रॉसिंग होगा और जितनी भी बच्चियाँ आएगी उसमें मिल्क भी अच्छा रहेगा, स्मार्टनेस भी अच्छी रहेगी। उसके लिए बुल अच्छा होना चाहिए। जी, उस हिसाब से मैंने पहले से ही अच्छी क्वालिटी के बुल के यूज़ किए और अच्छी क्वालिटी की गाय मैंने रखी हुई है। जी। 25-27 साल का आपको अनुभव हो गया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपके अनुभव के अनुसार में, आज तक सबसे बेस्ट बुल और सबसे बेस्ट गाय जिसका मार्केट में अगर आपने उसको सेल आउट किया हो या किसी गौ सेवक को दी हो, तो वो कितने रुपए तक गई है, और उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताएं इतने साल के अनुभव के दौरान। देखो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बुल देखने के लिए जाएंगे आप तो पारेवा करके बुल था मेरा, मैंने कहीं और से लिया हुआ था। और मेरा एक दोस्त है लाला भाई कठवाड़ा, जी, उनको मैंने गिफ्ट भी दिया था बाद में लास्ट में।
तो उनके पास की उसकी बच्चियाँ भी अच्छी है। मेरे पास वो पारेवा की भी बच्चियाँ है, और उसके पारेवा के जितने भी मेल आए हैं, बछड़े जितने आए, सब बछड़े हमने ब्रीडिंग के लिए सब मालदारी को ऐसे ही फ्री ऑफ चार्ज में दिया हुआ है। और मैंने खुद ने वो पारेवा का एक बछड़ा तैयार किया हुआ था किसी और ने, उसके पास से मैंने परचेज किया था। वो हाईएस्ट प्राइस में गया है 8,61,000 में। वो रामोल में हमारे दोस्त है सुरेश भाई बरवाड़ करके, उनके लड़के का नाम गोपाल भाई है, उनके पास है। 1 नंबर की क्वालिटी आज वही है, और उसके बच्चे भी अच्छे आते हैं, और उसके बच्चे में मिल्क भी अच्छा है जी। वो भी रिकॉर्ड आ गया है अभी अभी लेटेस्ट, कि उसकी बच्चियाँ जितने भी बच्चे दिए उसका रिकॉर्ड अच्छा है, 6-7 लीटर वन टाइम का मिल्क है। तो इसमें ब्रीडिंग में ये आपका खुद का अनुभव था, या आपने कोई किताबी ज्ञान से सीखा, या आपने कोई ऐसी वेटनरी की पढ़ाई करी, या सरकारी मदद आपने ली है? आपने क्या पुश्तैनी चला आ रहा है, या आपने कहीं से सीखा, कोई आपके ऐसे गुरु थे, कहाँ से ज्ञान लिया? देखो, गुरु में देखने जाए तो हमारे पुराने जितने भी मालधारी बुजुर्ग थे वो हमारे गुरु है जी। उनके पास से मैंने पूरा सीखा हुआ है। और मैं ये मानता हूँ जो गुरु से, या जो जितने भी हमारे अनपढ़ थे, जो जितने भी पुराने जो मालधारी, उनके पास से इतना मेरे को नॉलेज मिला है जितना मेरे को पढ़ाई में कभी नहीं मिलता। अच्छा। और एक्सपीरियंस भी उतना मिला है। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पे गाय बीमार होती है, कोई पैर में तकलीफ होती है, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है जी। तो उन्होंने ऐसा मेरे को सिखाया, वो करने से एकदम सॉल्व हो जाता है, आयुर्वेदिक की करने से। तो कोई आप ऐसी एलोपैथी या वेटनरी सर्जन वगैरह को नहीं बुलाते, वेटनरी डॉक्टर? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती। कभी रेयर केस में कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है जी। तभी बुलाते हैं, मगर ऐसा कुछ होता है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं आयुर्वेदिक से, तो ठीक हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि ये पहले से ही मजबूत है अंदर से। रखा ही है रफ एंड टफ ऐसे। देखो अभी ये बच्चे पूरे खुले ही रहेंगे पूरे दिन, बिल्कुल पूरे दिन घूमते रहेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये अंदर से खुद मजबूत रहेंगे, और चारा भी अच्छी क्वालिटी का देते हैं हम जी। दाना भी इसको देते हैं, और मिल्क रहेगा उसके साथ में। बहुत बढ़िया। एक अनुभवी ब्रीडर आप हैं, तमाम लोग आपको जानते हैं जो सच्चे गौ प्रेमी है या कांकरेज गाय का जिसमें रुचि रखते हैं। अगर मैं गाय लेने जाता हूँ या फिर मैं ब्रीडिंग का काम करता हूँ, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कांकरेज गाय को लेकर? देखो, ब्रीडिंग करना है, आगे आपका नाम भी बनाना है, और आगे आपको अच्छी क्वालिटी की मिल्क वाली गाय बनानी है, या स्मार्ट भी बनाना है जी। स्मार्ट और मिल्क दोनों बनाना है जी। तो बुल जरूरी है क्वालिटी वाला। अच्छा। बुल में क्या देखना है, 2 से 3 पीढ़ी कम से कम आपको पता होनी चाहिए उसकी। जी। बुल की मदर का रिकॉर्ड क्या है, जी। बुल के फादर का रिकॉर्ड, फादर का मदर का रिकॉर्ड कैसा था, वो कम से कम दोनों साइड 2-3 पीढ़ी का थोड़ा पता होना चाहिए आपको। उसके बिना कभी परचेस नहीं करने का। बुल कितना भी स्मार्ट बुल होए, उसको ऐसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। बुल में उसकी मदर का रिकॉर्ड पहले देखना है, उसके बाद वो बुल के फादर के मदर का रिकॉर्ड देखना जरूरी है। तो आप रखते हैं रिकॉर्ड इन सब चीज़ों का? हाँ, हमें पता ही है, हमें ध्यान ही है। पूरे कच्छ में, पूरे हरियाणा में, राजस्थान में जितने भी बुल अच्छी क्वालिटी का है उसका रिकॉर्ड मेरे को खुद को पता है। हमने लिख के नहीं रखा, मगर दिमाग में पता है, या नहीं पता है तो कहीं ना कहीं से सही उसकी जानकारी हमें मिल जाती है कि भाई ये बुल में ये है, ये है, ये है जी। और बुल से ही जो है बुल से ही बनेगा, बाकी बुल नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे जी। और किन बातों का ध्यान रखते हैं? जैसे कि ये सब चीज़ें तो आपने बताई, रिकॉर्ड की बात आपने बताई, उसकी पेडिग्री का बताया कि पीछे का इतिहास पता होना चाहिए। किस तरीके की इसको डाइट दी जाती है? बुल जब तैयार किया जाता है तो वाकई में उसको कुछ अलग रख रखाव किया जाता होगा, तो आप लोग उसकी क्या डाइट खिलाते हैं, क्या खान पीन रहता है, कुछ अलग चीज़ें? देखो, बुल में, कांकरेज बुल में तो यही है कि जो दाना हम गाय को देते हैं वही दाना उसको देते हैं। अच्छा। कभी कभी स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है कोई बुल तैयार करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि बाजरी जो होती है, बाजरे को जो उसका दाना होता है उसके टुकड़े करके उसको भिगोने के बाद हर रोज 200-300 ग्राम भिगोने का, और दाने के अंदर उसको डाल दो, या तो घी खिलाओ, ऐसी कोई भी। बाद में उसका तैयार होते हैं तो हमें मैदा लकड़ी जो होती है, मैदा लकड़ी का पाउडर बना के उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं, साथ में थोड़ा घी भी प्योर कांकरेज गाय का, देसी गाय का घी मिला के खिलाते हैं। और ये सब क्रॉसिंग होने से पहले सब हम ये पीरियड में आता है पूरा, हम खिलाते हैं उसको तैयार करने में। और बुल में दूसरी बात, हम सब कुछ देखते हैं, उसके नाखून भी देखते हैं, उसके पूंछ भी देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद हम परचेस करते हैं और या तो रखते हैं। अच्छा, कोई ऐसी टिप्स हो वो बताइए हमको, हमारे चैनल पे बताती है क्या क्या चीज़? ये देखो, अभी मेरी गाय आएगी, उसके अंदर जो मैं बुल तैयार कर रहा हूँ उसका मैं ट्रिप पूरा दिखा दूंगा आपको। अच्छा। रिकॉर्डिंग में
और अगर बात करें देश में अगर कांकरेज गाय के आंकड़ों की बात करें तो जैसे कि आप ब्रीडिंग पर काम करते हैं तो लगभग देश में कितनी गाय हैं कांकरेज गाय? देखो हरियाणा की थोड़ी मेरे को पता है कि हरियाणा में कम से कम 3 से 4 लाख गाय हैं। अच्छा। जैसे पूरे राजस्थान में गांव-गांव में गाय हैं। ये कच्छ में, ये राधनपुर साइड, यानी देखो कच्छ से नान सरोवर लेके हमारे सूरत तक कांकरेज गाय है। मगर अहमदाबाद से सूरत के बीच का जो पार्ट है उसमें थोड़ी कम है। वहाँ पे गिर हो या तो मिक्सिंग गाय है। मगर यहाँ से अहमदाबाद से लेके कच्छ तक तो पूरा कांकरेज का ये पट्टा है पूरा। और उससे देखो आप वहाँ से राधनपुर, ठीक है, राधनपुर से सिरोही गिरो, झालोर गिरो, बाड़मेर गिरो, फिर पाली साइड थोड़ा है, उसके बाद सीधा हरियाणा। वेटनरी की बात करते हैं तो ये बताइए कि ये जो कांकरेज गाय है, देसी नस्ल की गाय है, सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है? सरकार इसके संवर्धन और संरक्षण पे कितना काम कर रही है? क्या आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला जो इसकी ब्रीडिंग पे काम कर रही है? ऐसे तमाम जो ट्रेनिंग होती है देश के अंदर, वहाँ आप जाते हैं? नहीं, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग लिया नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज तक मैं मानूं तब तक बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। अच्छा। और सरकार एक है जी कि भाई किसी गौशाला तैयार किया है, जी ठीक है, जी। तो उसके अंदर लोन देती है, सब्सिडी देती है, वो बात अलग है। हाँ। मगर पर्टिकुलरली जो ध्यान देना है वो नहीं दे रही है। इसके लिए देखो अभी जहरी बबुल जो बन रहे हैं पूरे गुजरात में, कच्छ में जहरी बबुल ज़्यादा है, उसको निकालेगी सरकार तो ये ब्रीडिंग में बहुत ही अच्छा, जो भी लोग ब्रीडिंग करते हैं उसके लिए बहुत फायदे कारक है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई जहरी बबुल निकलना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये लुप्त हो जाएगी। अच्छा। ये थोड़ा तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ऐसी तमाम साइड आ वीडियोस के जाना। लिए हमारे साथ बने रहें, जी, देखते आइए। रहें खबर किसान आइए। की।